नमस्कार, मैं हूं राम प्रकाश राय। यूं तो देश में काले जादू का इतिहास बहुत पुराना है। पश्चिम बंगाल के काले जादू की चर्चा अक्सर रहती है, पर पश्चिम बंगाल का काला जादू जो है वो उसका प्रभाव, उसकी चर्चा अब बंगाल से निकल करके और देश के राजनीतिक परिदृश्य में बड़ी होती जा रही है। काले जादू की इस चर्चा का असर ये है कि ट्विटर पर बाकायदा काला जादू ट्रेंड में रहा। इस काले जादू की ट्रेंडिंग कैसे हुई, काले जादू की चर्चा कहाँ से शुरू हुई और किस तरीके से ये काला जादू शब्द जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो गया और ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा, ये हम आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल 5 अगस्त जो अभी बीता है वो दिन आपको याद होगा। उस दिन एक महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के सरकार को घेरने के संबंध में कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया था। उस धरना प्रदर्शन में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। शुरुआत यहीं से होती है। कल प्रधानमंत्री ने एक संबोधन किया, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुछ बातें कहीं। पहले आप वो प्रधानमंत्री का संबोधन सुन लीजिए और फिर हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा, हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। तो प्रधानमंत्री ने काला जादू को लेकर के जो बातें कही, उन्होंने कहा कि निराशा और हताशा में डूबे हुए लोगों ने सरकार पर जो है लगातार वो झूठे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों से देश की जनता को सावधान रहने की ज़रूरत है। यही वजह है कि अब ये जो लोग हैं वो काला जादू फैला रहे हैं, इस तरीके की बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके बाद से फिर ये काला जादू शब्द, चूंकि इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले
गृह मंत्री अमित शाह भी इल्ज़ाम लगा चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने इस मामले में बयान देते हुए कहा था कि 5 अगस्त का ही दिन चुना गया। 5 अगस्त को काले कपड़े पहन करके प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि इसी दिन अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया था, यानी धर्म के साथ इसको जोड़ने की बात जोड़ते हुए उन्होंने ये बात कही थी कि राम मंदिर बनाने की चूँकि उस दिन शिलान्यास हुआ था, प्रधानमंत्री ने उसी दिन पूजन किया था, इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने वो दिन चुना और उस दिन वो काले कपड़े पहन करके कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के इस बयान का खंडन करते हुए कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से बयान जारी किया। अपने बयान में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बेलगाम बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई, टूटता रुपया, बढ़ता व्यापार घाटा, देश छोड़ करके भाग रहे जो निवेशक हैं, इन सब की चिंता छोड़ करके प्रधानमंत्री को काले कपड़ों की चिंता है। प्रधानमंत्री लाख कोशिश कर लें पर वो असल मुद्दों से नहीं बच पाएंगे। इस तरीके का ट्वीट कांग्रेस पार्टी ने किया। आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है ये ट्वीट। आप इसके अलावा जो राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इस मुद्दे को लेकर के। इस मुद्दे पर तमाम कांग्रेस के, चूंकि कांग्रेस आक्रामक होते हुए कांग्रेस ने के तमाम बड़े नेताओं ने इसको लेकर के ट्वीट किया काले कपड़ों से संबंध में। किसी ने काले कपड़ों का उदाहरण दिया तो किसी ने कुछ और बातें कही। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जवाब में ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री को महंगाई नहीं दिखती, ये सवाल था उनका, बेरोजगारी नहीं दिखती। इसके अलावा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए काला जादू जैसे अंधविश्वासों की बातें करके प्रधानमंत्री पद की गरिमा गिराने का आरोप भी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर लगाया है। इसके साथ साथ उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि प्रधानमंत्री जी देश को भटकाना बंद कीजिए। अब जो ये काला जादू की बात हो रही है, काले कपड़ों की बात हो रही है, तो तमाम बड़े नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काले कपड़ों में नहाते हुए फ़ोटो पोस्ट की है। ये फ़ोटो जो है वो फरवरी 2019 की है। उस समय जब प्रयागराज में कुंभ चल रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने कुंभ के समय पे जब वो स्नान किया था तो वो काले वस्त्र धारण किए हुए थे। उस समय की फ़ोटो बताई जा रही है। उस समय फ़ोटो बता करके इसको ट्विटर पर तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं के द्वारा इसको पोस्ट किया जा रहा है। जवाब में संजय निरुपम ने भी इसको लेकर के ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट किया कि काला रंग जो है वो श्रेष्ठ फैशन का माध्यम है। इसके अलावा शनि की आराधना के लिए भी काले कपड़े पहने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर धर्म के साथ इसको जोड़ करके उसने भी प्रदर्शन करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी कांग्रेस के तमाम दिग्गजों ने इसके जवाब में अलग अलग ट्वीट किए हैं, जो आप जाकर के ट्विटर पर देख और पढ़ सकते हैं। बहरहाल काले जादू की बात, काले कपड़ों की बात, काले कपड़े को लेकर के, चूँकि काला रंग जो है वो विरोध के प्रतीक में अक्सर उपयोग होता रहा है, अक्सर प्रयोग होता रहा है। तमाम अवसरों पर धरना प्रदर्शन में काले कपड़े पहन करके या काला फीता बांध करके, काली पट्टी बांध करके प्रदर्शन होते रहे हैं। ये देश के इतिहास में रहा है। पर अब ये प्रदर्शन, इस बार का जो प्रदर्शन था वो एक तरफ कहीं धर्म के साथ जुड़ गया है तो कहीं वो काला जादू के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो मामले हैं, इस मामले में अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके की राय भी है। लगातार चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, एक दूसरे पर अलग अलग तरीके के आरोप भी लगा रहे हैं, जो तमाम पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। दरअसल अब बात ये है, सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या काला जादू या जो काले कपड़े हैं इस पर कितनी बहस होनी चाहिए, कितनी बहस जो है इस पर केंद्रित होनी चाहिए बजाय मुद्दों की। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है वो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से मुद्दों को छोड़ करके और बहस को कहीं और ले जाने की बात हो जा रही है। जिस समय देश के विकास की बात होनी चाहिए, जिस समय रोजगार की बात होनी चाहिए, जिस समय महंगाई की बात होनी चाहिए, देश को आगे ले जाने की बात होनी चाहिए, या सरकार की तरफ से जो भविष्य का खाका खींचने की बात होनी चाहिए, वर्तमान में लोगों को क्या सुविधाएं मिल रही हैं उसकी बात होनी चाहिए, उस समय भी देश में जो हमारे तमाम बड़े नेता हैं वो काले कपड़े और काले जादू की बहस में लोगों को उलझाने में लगे हुए हैं। आपको और हमको इन सब चीज़ों को समझना होगा और साथ ही समझना होगा ज़रूरी मुद्दों और उस पर होने वाली बहस के अनिवार्यता को, उसकी महत्ता को। बने रहिए। धन्यवाद।